नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो भड़काऊ बयानबाजी करते थे, जो अपने बयानों से मुसलमानों को भड़काते थे, वो मौलाना तौकीर रजा क्या अब पुलिस गिरफ्तारी से डरने लगे हैं? देखिए, सवाल यह भी है, जो मौलाना खुद को मुसलमानों का सेफ्टी वॉल बताते रहे, अब गैर जमानती वारंट जारी हो गया तो फिर कौन से बिल में छुप गए हैं? सवाल यह भी है, 2010 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा आज कोर्ट में पेश होंगे या फिर मौलाना की संपत्ति कुर्क होगी? क्योंकि योगी सरकार ने एक्शन की पूरी तैयारी की है। कहां छुपे हैं तौकीर रजा? कोई छुपने में मदद कर रहा है क्या? इस पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट आपके सामने। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। ये काम कब नहीं हुआ है, मैं उस पर क्या कहूँगा। आप बुलडोजर चलाते रहे, आप मस्जिदें मुनहदिम करते रहे, आप मज़ारात मुनहदिम करते रहे, मुसलमानों को बेघर करते रहे, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाते रहे और मुसलमान खामोशी से तमाशा देखते रहे। ऐसी भड़काऊ बयानबाजी कर मुसलमानों को सेफ्टी वॉल बनाने वाले तौकीर रजा को 2010 के दंगे के आरोप में गैर जमानती वारंट क्या मिला? भड़काऊ भाईजान बिल में छिप गए। मौलाना तौकीर रजा कहां छिपे हैं, किसी को नहीं पता। आज तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन तौकीर रजा के बरेली के घर पर ताला लटका हुआ है। पुलिस ने तौकीर रजा के घर पर नोटिस चस्पा कर रखा है, लेकिन भड़काऊ मौलाना देश में है या विदेश भाग गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं। इससे पहले बरेली कोर्ट ने 2010 के दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर को 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा, लेकिन तौकीर रजा पेश नहीं हुए। उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को आज तौकीर रजा को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया। गिरफ्तारी के डर से फरार तौकीर रजा पर अब बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। तौकीर रजा आज कोर्ट में पेश नहीं हुए तो संपत्ति कुर्क हो सकती है। बरेली पुलिस की कुल 12 टीम तौकीर की तलाश कर रही है। 5 राज्यों में मौलाना तौकीर रजा की तलाश की जा रही है। 2010 बरेली दंगा मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश जारी किया। दरअसल 2010 में तौकीर रजा ने जो तकरीर दी थी, उसने तो बरेली को दंगे की आग में झोंक दिया था। बरेली कोर्ट के इस ऑर्डर में केस डायरी और गवाहों के हवाले से कहा गया है कि 2 मार्च 2010 को तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी। हिंदुओं की खून की नदियां बहाने की बात कही गई थी। साथ ही हिंदुओं के घर और दुकान को आग के हवाले करने की धमकी भी दी गई थी। तौकीर के तकरीर के बाद मुस्लिम समाज के लोग उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन से मारपीट शुरू हो गई। कोहाड़ा पीर चौकी में आग लगा दी गई। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए अपने साथ लाए गैस सिलेंडर्स और बोतलों में लाए पेट्रोल से दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बरेली हिंसा की घटना के दौरान तौकीर रजा की मौजूदगी थी। इसी आधार पर 3 मार्च 2010 को उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन अचानक कार्रवाई की दिशा बदल गई। 4 मार्च 2010 को मौलाना तौकीर रजा को रिहा कर दिया गया। लेकिन अब यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है। योगी का साफ आदेश है कि यूपी में कोई दंगा नहीं होगा और योगी दंगाइयों को ठिकाने लगा रहे हैं। खबर यह भी है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तौकीर रजा ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए रुख किया है। लेकिन सवाल है, योगी के खिलाफ जहर उगलने वाले तौकीर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? फरार मौलाना तौकीर रजा को कौन बचा रहा है? भड़काऊ मौलाना का पनाहगार कौन है? तौकीर रजा देश में छिपे हैं या फिर विदेश भाग गए हैं? मोदी योगी सरकार को कोसने वाले, बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले तौकीर रजा क्या संविधान को मानते हुए कोर्ट में पेश होंगे या फिर मौलाना की संपत्ति कुर्क होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम आपको मिलवाते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहम्मद फैज खान साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए, और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरुआत में बहुत गिरफ्तारी की बात की, उन्होंने कहा कि हम तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, सब साथ में आ गए थे, सड़कों पर एकजुट हो गए थे, लेकिन जब अब पुलिस ढूंढ रही है तो फिर आखिर कहां गायब हो गए? क्यों नहीं
कानून व्यवस्था को सुचारू रखने में अपना सहयोग देते हैं, क्यों नहीं खुलकर आते? आखिर वजह क्या लगती है आपको? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। सवाल ये है कि जब जेल भरो आंदोलन में ये खुद जेल जा रहे थे तब पुलिस कहाँ थी? उनको अरेस्ट करती, उनको गिरफ्तार कर लेती। अब बाद में ढूंढने का ये पूरा ड्रामा क्यों है? नंबर एक। नंबर दो ये कि सारी तान आकर के न जाने क्यों मुस्लिम और मौलानाओं पर टूटती है आकर के। सारा जो है कसूर उनको लगता है कि मौलाना, मैं किसी भी ऐसे बयान कि जो भड़काऊ बयान हो, चाहे वो मौलाना हो या कोई संत साधु हो या जो भी हो, नेता हो, समाजी कारकुन हो, मैं किसी भी ऐसे बयान के जो भड़काने वाला है वो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। अच्छा, आप ये बताइए, आप तौकीर रजा को मौलाना मानते हैं या फिर भड़काऊ बयान देने वाला एक शख्स मानते हैं? नहीं, वो देखिए ऐसा है, मौलाना तो वो ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि वो डिग्री लेकर। मुझे मौलाना का एक अर्थ बताइए कि मौलाना की प्रमुख भूमिका क्या होती है रिजवी साहब? नहीं, मौलाना की भूमिका होती है कि वो इमामत करे। मौलाना की जिम्मेदारी होती है कि समाज को, माशरे को अच्छे राह पर ले जाए। मौलाना की जिम्मेदारी, क्या ये भूमिका निभा पाए तौकीर रजा? एक मिनट, जहाँ पे नाइंसाफी हो रही हो तो वो हक की आवाज बुलंद करे, ये भी मौलाना की जिम्मेदारी। मौलाना की जिम्मेदारी नहीं, तो ये भूमिका निभा पाए क्या तौकीर रजा? नहीं निभा पाए। और अगर मान लीजिए वो गलत है तो जिस तरीके से उनको वांटेड की तरह और टीवी डिबेट में उनको शामिल करके और जो किया जा रहा, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं, पुलिस अपना काम करेगी, वो तलाश कर रही है। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में लोग हैं जिनको पुलिस बहुत दिनों तक तलाश करती है और तलाश नहीं कर पाती, हालांकि वो बगल में ही होते हैं। तो बहरहाल अदालत है, कोर्ट है, वहां पे जो कुछ होगा उनके वकील भी होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नहीं तो कोर्ट ही तो ये बोल रहा है कि भैया प्रभाव था, लेकिन पता नहीं अभी तक कहाँ गायब है। कोर्ट ही तो ये बोल रहा है। नहीं तो वो बार बार नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने के बाद भी गायब है। ऐसा है कि कोर्ट कह रहा है तो उसके लिए इंतजामिया है ना, पूरा प्रशासन है, उस चीज को देखेगा, उस चीज को करेगा। वो अदालत में ऐसा नहीं है कि वो कातिल हैं और वो बहुत बड़े मुजरिम हैं और ऐसा, या टेररिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत बयानी की। अरे तो आप बाकी लोगों से कंपेयर क्यों करने लग जाते हैं? जो इंसान जो गलत कर रहा है, खुलेआम साक्षी यहाँ पर सबूत है, उनकी बयानबाजी आपने देखी है, बार बार चर्चा होती है। कैसे कभी तिरंगा झंडे पे सवाल उठाए कि नहीं उठाए उन्होंने? दिखाते हैं, लेकिन अगर मुसलमान कहीं से नाम जुड़ जाता है, मौलाना जुड़ जाता है। अरे तो इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? इसमें बार बार जो आप ये बोलते हैं मुसलमान, अगर कोई भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है तो वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है ना। कर रहे थे क्या? दिल्ली फसाद में किसने भड़काऊ? तो मतलब हर चीज से आप कंपेयर करेंगे कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे, उन पर नहीं होती कार्रवाई तो हम पर भी नहीं होती। मैं बस ये चाह रहा था, क्योंकि आप अगर यहां पर हैं, अगर यहां पर हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब यहां पर हैं और अगर हमारे साथ यहां पर इस चर्चा में मोहम्मद फैज खान साहब हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों के सामने एक मिसाल पेश करें, अगर जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही करे, है ना? गलत जो है, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन या जो मीडिया का या इस तरीके के लोगों का होता है, मैं वो कह रहा हूं कि एक तरफा, अगर अच्छा एक तरफा है तो रवि कुमार दिवाकर अपर सत्र न्यायाधीश हैं। रवि कुमार दिवाकर अपर सत्र न्यायाधीश, उन्होंने खुद ने कहा कि यहां पर ये मास्टरमाइंड है 2010 में इनकी भूमिका, और ये भी कहा कि कैसी बयानबाजी की उन्होंने, जिसके बाद अचानक से भीड़ आ गई थी। वो भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पहले इंस्पेक्टर से कुछ नहीं किया, हमने देख के फांसी की सजा हो गई और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हुई। यही चीज तो ना आज तुरंत कंपैरिजन यहाँ पर शुरू हो जाता है। अदालत का सम्मान है, जो गलत है वो गलत है। फैज खान साहब नहीं, लेकिन अदालत का सम्मान है, इंतजामिया वो काम करेगी। फैज खान साहब, यहाँ पर मुस्लिम कहां से आ गया? बोलते कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, यहाँ पर टारगेट करने वाली बात कहां से आ गई? जो गलत है तो उसको गलत बोल रहे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हिमांशु भैया, कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह को वो लोग सख्त नापसंद हैं जो इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, और ज़मीन पर फसाद फैलाने वाला कोई भी हो उस पर इस्लाम भी कार्रवाई करने की इजाज़त देता है और भारत का संविधान भी कार्रवाई करने की इजाज़त देता है। तौकीर रजा का बयान आप देखिए, कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही है। तो ये मुसलमानों को भड़काने का काम है और इस ज़मीन पर फसाद फैलाने का काम है।
आप नोएडा में हम बैठे हुए हैं, गाजियाबाद, गुड़गांव में कितने केस सुनने में आते कि कोई बिल्डिंग अवैध है तो उसे तोड़ा गया। बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, मॉल को तोड़ दिया जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को जैन होने के कारण तोड़ा जा रहा है, मेरे को बनिया होने के कारण तोड़ा जा रहा है, ब्राह्मण होने के कारण मेरी बिल्डिंग तोड़ी गई। किसी ने भी ये नहीं कहा। लेकिन ये लोग भड़काने के लिए जानबूझ कर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है क्योंकि इनको अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकानी है। अगर मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होती है तो कानपुर के विकास दुबे पर भी कार्रवाई होती है, उसका भी एनकाउंटर होता है, बराबर से होता है। लेकिन कोई ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहा है। जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे। दूसरों को अरे साहब एक मिनट सुनिए तो कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से बताइए क्या कहा आपने एक बार फैज खान साहब। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है कि जेल भरो, आंदोलन करो। जब पुलिस खुद उनको खोज रही है तो वो भाग गए। यदि वो सचमुच में ठीक है और इस्लाम के इतने फर्माबरदार हैं और इस्लाम के हक में और मुसलमानों के हक में सोचते हैं तो सामने आए। इससे तो इस्लाम और मुसलमानों की छवि खराब हो रही है। तौकीर रजा को सामने आकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अपराधी नहीं है तो आके बताएं, नहीं तो उनको अपराधी ही माना जाएगा। और थाना जला देंगे, हिंदुओं का घर तोड़ देंगे, हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, इस तरह का स्टेटमेंट, इस तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में कुरान में ऐसा कोई फरमान नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। और ये तलवार की बात करते हैं, दंगे फसाद की बात करते हैं, तो सामने क्यों नहीं आते? और आप भी एक पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आपके पास भी PhD की डिग्री है, आप भी गलत बात, आपको ये नहीं पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, सुनिए सुनिए क्या, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, तो मीरे अरब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून की ठंडी हवा इस सरजमीन हिंदुस्तान से आई थी। और इसी मुल्क को आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आपको इस्लाम की समझ नहीं है। ये बताइए ना, जो सब कुछ एक मिनट हिमांशु जी, ये जो फैज साहब कह रहे, तो ये गलत, बात करते हैं, इस्लाम तो आप फैला नहीं रहते। एक मिनट देखिए, मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ, आप भी जानते हो, बोलिए। मैं बहुत सही बात करता हूँ, लेकिन आप, मैं गलत करता हूँ, मुझे बोलने नहीं दिए, पूरे समय बैकग्राउंड में बोलते रहे, आप म्यूजिक देते रहे, बैकग्राउंड म्यूजिक। गलत बयानी अगर उन्होंने की है और तो बीच में नहीं बोलेंगे ना, आप अपने वक्त पे बोलेंगे, मैं भी इंटरप्ट करूंगा, डिबेट चलेगी ही नहीं। नहीं फैज भाई कीजिए ना, लेकिन बस एक काउंटर, उसके बाद फैज साहब रमजान का तो ख्याल रख लीजिए। गलत बात तो गलत बात कहां बोली उन्होंने? अगर सद्भावना की बात की, उन्होंने कहा कि उकसाना गलत है, उन्होंने कहा कि ये बोलना कि हम काट देंगे, ये कर देंगे। जानते हैं हिंदुस्तान का नारा है, हिंदुस्तान में अहिंसा को जो अहमियत दी जाती है, लेकिन कितने लोग हिंदुस्तान में जो, तो मुझे ये बताइए, नहीं मैं कितनों की बात नहीं कर रहा रिजवी साहब, कट टू कट मेरे को बस इतना बताइए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, और भी दो मेहमान है हमारे साथ। कट टू कट ये बताइए, क्या तौकीर रजा अहिंसा की बात करते हैं? उनके बयानों से आपको लगता है? बताइए आप, रमजान चल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, उन्होंने जो गलत बयानी की है, लेकिन वो किस वजह से की, इसको तो गौर कीजिए। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने मौलाना का धर्म बताया और आप ये मान रहे हैं गलत बयानबाजी की है। आपने एक मौलाना का धर्म बताया कि उनका धर्म क्या है, और दूसरी बात आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानबाजी की है। तो इसमें आप इस एंगल को क्यों लाते हैं कि मुसलमान हैं इसलिए यहां पर ये सब किया जा रहा है? आप ये बोलिए ना, गलत है इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। मैं कटवा दूंगा, 20 लाख जो है मुसलमानों का कत्लेआम होगा, और गोली मारो का नारा, और न जाने क्या क्या और भी लोगों ने कहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट में लोगों ने अपने वीडियोस तक पेश किए। जब उन लोगों की बात होगी, उनको कंडेम्ड किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, पानी पी पी के कोसिएगा, पानी पी पी के कोसिएगा। अवधेश जी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी है, और मोहम्मद फैज खान साहब ने, उन्होंने कहा कि दूसरे को, जो आपने एक मेरे ख्याल, उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है। 9 फरवरी की बात है अवधेश जी, जब ये कहा जा रहा था जेल भरो आंदोलन, लोगों की भीड़ आ गई थी, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, और खुद पता नहीं कहां चले गए थे। अब पुलिस ढूंढ रही है तो पता नहीं कहां है, क्यों? हिमांशु, ऐसा है कि मैं कभी किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अपने डिबेट में
अगर तौकीर राजा के प्रतिरूप किसी दूसरे चेहरे से होंगे तो उनकी आवाज ऐसे ही निकलेगी। वो कह रहे हैं कि वांटेड है कि आप दिखा रहे हो। अरे भैया, गैर जमानती वारंट वांटेड के ही विरुद्ध निकलता है। जो वांटेड नहीं होगा उस पर नॉन अवेलेबल वारंट नहीं होता है, नहीं निकाला जाता है। ये कह रहे हैं कि उनका जुर्म क्या है, फिर कह रहे हैं कि भैया अगर उन्होंने दिया तो उसका कारण क्या था। किसी ने बम विस्फोट कर दिया तो उसका कारण देखो, किसी ने अगर किसी को गोली मार दी तो उसका कारण देखो। तो तौकीर राजा मतलब मुसलमान। और भाई देखो फिर बीच में ये बोल रहे हैं रिजवी जी, अभी अजहरी साहब के पास तो मैं गया नहीं हूँ। अजहरी साहब का नंबर है, थोड़ा सा रुकिए ना। इसके बाद अजहरी साहब का नंबर है, थोड़ा सा रुकिए। दे रहे थे, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। नहीं अब देशी बोलिए। हाँ, आप तौकीर राजा के बयान से भी ज्यादा भड़काऊ बयान टाइम्स नाउ पर ये दे रहे थे, मैं चुपचाप बैठा हुआ। असल में हिमांशु अभी बता रहे सुनिए रिजवी साहब, सुनिए एक बार, सुनिए आप। अरे भाई, आपका बयान ही टोटल भड़काऊ है। सुनिए तो रिजवी साहब, सुनिए भड़काऊ को जस्टिफाई करना भड़काऊ से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आप अगर जस्टिफाई करते हैं किसी आतंकवादी घटना का तो रिजवी साहब एक मेरी अपील है आपसे। देखिए ये बीच में बोल नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, थोड़ी देर के लिए प्लीज, एक चीज में क्लियर कर दे दीजिए। रिजवी साहब, बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे अपील कर रहा हूं। अजहरी साहब भी बीच में नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा रुकिए। मैंने पूरा मौका दिया, ऐसा तो नहीं है कि आधा घंटा सिर्फ आप ही को सुनूंगा मैं, है ना। तो बात होने दीजिए, आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, थोड़ी देर रुकिए। अब देर सी कमटी अभी तक इस देश में जो हालत रही है या तौकीर राजा की कि कुछ भी करो कानून हमारे पास पहुंचेगा ही नहीं। कुछ भी कर लो। मुसलमानों में जो ये सांप्रदायिक तत्व थे, आम मुसलमान तो अपनी दाल रोटी अपने काम में लगा हुआ है, जो कि भड़का करके आग लगाना, जो भड़का करके नेता बनना, इनके खिलाफ कार्रवाई होती ही नहीं थी। तो कोर्ट में जाएंगे क्यों? 2010 का केस है, अपीयर ही नहीं होना है, लेकिन वो वांटेड है नहीं। अब क्या है कि इस केस का मतलब ये हुआ कि अब उनकी पुरानी फाइलें खुलने लगी हैं। इतना उन्होंने दिया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जो मेरी समझ में आई है, पुलिस को आदेश दिया होगा कि इन पर जितने केस है धीरे धीरे ढूंढो और इनको पकड़ के अब जरा अंदर करना शुरू करो। अब मैं तो इसलिए अब उनको पहले वाला नहीं चलेगा कि आप भड़काऊ बयान देके भाग जाएंगे। कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून और यही कोशिश की जा रही है। लगाएंगे तो आपको कोर्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका इतना ही अर्थ है। ठीक है, इतना ही अर्थ निकालना भी चाहिए। अजहरी साहब, जिसने खुलेआम अपराध किया है। हाँ, अजहरी साहब, थोड़ी देर हो गई आपके पास आने में, लेकिन अब मैं आपको वक्त दूंगा। मैंने अंतिम लाइन में कर रहा हूं, मेरा एक तो सुनो। बोलिए। नहीं, एक लाइन। भाई, रमजान का महीना है, वो कहीं तो नमाज पढ़ रहे होंगे, कहीं तो शाम को बैठ के साथियों के साथ खाना खा रहे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस सबसे वो अलग होंगे। हाँ। जो इफ्तार होता है कहीं तो सब कुछ चल रहा होगा, तो है कहां भाई? ये तो जाहिर है कि उनको छिपाने वाले, मैं तो पुलिस को कहूंगा कि जिन्होंने इन सब में मदद की है उन सब के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि बहुत बढ़िया बात के विरुद्ध है। बहुत बढ़िया बात। न्याय और कानून। अब अजहरी साहब एक बात बताइए, अपर सत्र न्यायाधीश दिवाकर जी की तरफ से यह बात कही गई थी, चूंकि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त एक प्रभावी धार्मिक व्यक्ति है, इस कारण से वो अभी भी नॉन अवेलेबल वारंट जारी होने के बावजूद बाहर घूम रहा है ना, ये बात कही। तो क्या यही एक वजह है कि लग रहा है तौकीर रजा को कि ठीक है, मेरे पीछे तो पूरी फौज खड़ी है, क्या ही दिक्कत है? जैसे 9 तारीख को सब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए थे, ऐसे आगे भी बढ़ जाएंगे, मेरे को कोई नहीं छू सकता। अहंकार। नुपुर शर्मा याद नहीं है आपको? नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? नुपुर शर्मा याद है? पूरे देश में दंगा उन्होंने कराया, उन्हें कोई छुपाया? यति नरसिंह। एक मिनट, नहीं, मुझे सुनिए ना अजहरी साहब, यही सवाल तो पूछते। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा, मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन आपकी बातों पर अपनी बात को रखूंगा ना। मुझे ये बताइए, यही शुरुआत रिजवी साहब ने करी, यही अजहरी साहब आप भी कर रहे हैं। अरे जो गलत है उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या होती है आपको? बात आप कर रहे हो, उन्हें जिस इंसान को 2010 में गिरफ्तार करने के बाद में दूसरे दिन बरी कर दिया हो, अब दोबारा से फायदे निकालने का मतलब क्या है जानते हैं आप? मतलब यह है कि सरकार अपने जो
जो तरीकाकार है उनका दुरुपयोग कर रही है। तो मतलब आप भी कह रहे हैं कि कोर्ट भी बायस्ड है, कोर्ट बायस्ड है, ये कह रहे हैं आप? देखिए कोर्ट जज को ये अधिकार है कि मुख्यमंत्री की तारीफ करे, और कोर्ट जज को वो भी तो दिखाइए, जज ने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा। हाँ। किसने नहीं तो आप कोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे, आप ये कहेंगे कि कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट के सामने जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, वो सब झूठे हैं। कोर्ट पर सवाल नहीं होते तो तौकीर रजा साहब अंतरिम बेल के लिए हाई कोर्ट नहीं जाते। हाँ। हाई कोर्ट गए ना। हाँ। वो नियमानुसार गए। आपको परेशानी क्या है? और फैज अहमद साहब, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम उनका एक बयान दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को काट दो। अभी आप बोल रहे थे, उनका एक बयान दिखा दो, उन्होंने कहा हो थाने को जला दो, दिखा दो। आपको मैं चैलेंज करता हूं, वरना आप पूरे देश से माफी मांगे। आप किसी पर इस तरह से चैनल पर बैठ करके इल्जाम नहीं लगा सकते आप। अच्छा, उनसे कोर्ट सुनिए, कोर्ट ने जो आदेश किया है, पुलिस अपना काम कर रही है। तुम ज्यादा मचलो मत। अरे क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं, ज्यादा मचलो मत? आप कैसी बातें कर रहे हैं, ज्यादा मचलो मत? ऐसे नहीं ऐसे ये फैज अहमद जैसे इस्लामियों को बुला करके। अच्छा मुझे ये बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भी खून बहाना जानते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने? ये तौकीर रजा ने नहीं कहा हम भी खून बहाना जानते हैं? अरे मौलाना, क्यों बेवजह खून खौलाना? एक अपराधी भगोड़े का समर्थन क्यों कर रहे हो? शर्म करो। ए मौलाना, क्यों बेवजह खून खौलाना? अपराधी भगोड़े का समर्थन कर रहे हो, जो इस देश में दंगे फसाद करवाने की बात कर रहा है, जो इस देश में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है, जो इस देश का नाशुक्र है। मुझे एक मिनट सुरक्षित नहीं है। एक मिनट बार ये बात कहना कि मुसलमान अगर सड़क पर उतरा तो काबू में नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा, जो आपने सुना होगा हल्द्वानी और बाकी अलग अलग मामलों में, कि अगर कोई हमारे घर पर बुलडोजर चलेगा तो हमें अपनी रक्षा करने के साथ साथ हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं। ये हमें हक है। ये भड़काने वाली बात नहीं है तो क्या है? मुझे ये बताइए, ये भड़काऊ भाषण नहीं है? ये दिखा दो आप। ये भड़काऊ भाषण नहीं है, मुझे ये बताइए, भड़काऊ भाषण नहीं है। मुख्यमंत्री कोई होगी नहीं, वो तो ढोंगी है, ये बोला। आज के साधु रावण के वंशज है, ये नहीं बोला। भड़काऊ भाषण नहीं दिया है तो न्यायालय में जाके गारंटी दे रहा हूं मैं। कब तक बुलवाओगे? अगर नहीं दिया है तो न्यायालय में जाके रखे। जो कुछ मुझे तो ये बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है, जरी साहब क्यों नहीं जाते? अगर आप बोलते हैं कि हम लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है तो जाइए कोर्ट। उनके बयान गलत है, वहां जाकर बोलना पड़ेगा। उनको सजा मिले, उस पर बात हो, वो ठीक है। लेकिन जो उन्होंने नहीं बोला, वो आप चैनल पर नहीं चला सकते। हम चला ही नहीं रहे जो उन्होंने चैनल पर नहीं बोला। लेकिन जो बोला है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो दावे के साथ कह रहे हैं यहाँ पर, और उसे दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अवधेश जी, इस्लाम के बागी को बुला के क्या दर्शाना चाहते हो? अच्छा मेरे एक मिनट मुझे एक बात बताइए। मुझे बताएंगे इस्लाम? सुनिए, नहीं, चाइना का सपोर्ट करते हो, जिस थाली में खाते हो हिंदुस्तान में उसके खिलाफ बोलते हो, यहाँ असुरक्षित हो कहते हो, शर्म से डूब मरना चाहिए तुमको। हिंदुस्तान में असुरक्षित हो मौलाना, हिंदुस्तान में असुरक्षित हो। हाँ, मैं कहता हूँ सीए एक तरफा या एक सीए पाकिस्तान को भी लाना चाहिए, ताकि सुरक्षित है अजहरी भाई एक बात बताइए मेरे को, अगर कोई अमन की बात करे, कोई शांति की बात करे, कोई एकता की बात करे, तो आप क्या कहते हैं उसे? इस्लाम का गद्दार कह रहे हैं। ये बताओ भला, ये मुसलमान नहीं है, शांति की बात है। सारा ठेका आप ही लोगों ने ले रखा है। को आप उसने जो नहीं बोला वो आप कैसे बोल रहे हो चैनल पे, और कैसे अब सामने देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, आवाज नहीं जाती। एक मिनट, हाँ अवधेश जी, एक मिनट अवधेश जी, शांत हो जाए ना। अरे सामने शब्द का एक मिनट रुकिए ना। अरे रुकिए, तो ये सारी चीज है आपके सामने, रुकिए। सारे बयानबाजी, अब पूरी बयान। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें आप कर रहे हैं? आपके सामने ये भी अलग इंसान निकल गया। एक मिनट रुकिए आप अवधेश जी। हिमांशु, अवधेश जी बोलिए। ऐसा है कि ये टाइम्स नाउ या अवधेश कुमार का विषय नहीं है। कोर्ट ने उनको गैर जमानती वारंट जारी किया है।
जो कुछ उन्होंने बोला है वो कोर्ट की रिकॉर्ड में है, पुलिस अब उनको तो बोलने दीजिए, रुकिए तो थोड़ा। फैसला करेगा और उस पर हम डिबेट कर रहे हैं कि कोर्ट का गैर जमानती वारंट है, ये शांत होंगे नहीं। और कोई अगर मुस्लिम समाज से आके टेलीविजन डिबेट, अजहरी साहब सुनिए, अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे कोई मतलब नहीं है। सुनिए, सुनना भी सीखिए। नहीं है तो सामने अपराध कर रहे हैं, कहेंगे अपराध है ही नहीं। जैसे तौकीर राजा की रक्षा कर रहे हैं वैसे अपनी रक्षा कर रहे हैं। क्या टेलीविजन डिबेट में मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति शांति की बात करेगा तो इसी ढंग से उसको डराया धमकाया जाएगा? क्या ऐसे समाज चलेगा? ऐसे ही आम समाज में हो रहा है वहाँ। तो तौकीर राजा, भैया हम तौकीर राजा ने अगर नहीं बोला है तो कोर्ट में जाकर बताएं, पुलिस में जाकर बताएं कि हमने नहीं बोला है। छिपने की जरूरत क्या है? जब एक बार आप छाती खोल के कहते हैं कि हमको गिरफ्तार करो तो छाती खोल के कोर्ट के सामने जाइए कि मैं आपके सामने हाजिर हूं, आप जेल भेजे। अजहरी साहब, अजहरी साहब, पाक महीना चल रहा है ना इस बार, अभी ये पाक महीना चल रहा है ना, रमजान का महीना चल रहा है, आप लोगों के लिए बहुत पाक है। और यहाँ पर कम से कम अच्छाई के साथ और सत्य के साथ खड़ा होना आपके यहाँ भी सिखाया जाता है, हमारे यहाँ भी सिखाया जाता है। तो कम से कम ये बात तो आप खुलकर यहाँ पर बोलेंगे ना कि उस शख्स ने विवादित बयान दिए, उस शख्स ने बयानबाजी की, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड था। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद गया बरेली, कुतुबपुरा इलाके में गया जहां पर 20 दुकानें जली। उन लोगों से मैंने बात की, किस तरह की भड़काऊ बयानबाजी वहां पर की गई थी। खुलेआम ये कहा गया था कि यहां से अगर 10-15 मिनट के लिए पुलिस हट जाए तो क्या होता है। बरेली कमिश्नरी क्षेत्र में का ही रहने वाला हूं। हाँ, तो बताइए, दुकानें नहीं जली वहां पर 15 से 20 दुकानें नहीं जली वहां दुकानें। हिंदुओं में दुकानें मुसलमानों की भी जली है और हिंदुओं की भी जली है। किसके बयान से हुआ? ये बात आप नहीं आप कह सकते कि सिर्फ हिंदुओं की जली है। तो किसके बयान से हुआ ये बताइए ना, किसके बयान से हुआ बताइए, आप मेरे को बताइए। वो दंगा जो हुआ किसके बयान से हुआ? जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था और उन्होंने जिस दिन कोई त्योहार था, होली वगैरह, उन्होंने उस दिन का प्रोग्राम कर दिया था, रद्द कर दिया था। उन्होंने उस त्योहार की इज्जत के लिए उस दिन जुलूस नहीं निकाला था। उसके बाद में कैसी बातें कर रहे हैं, जुलूस निकाला था। आप सही से जानकारी ले लो। मेरे पास जानकारी है और वहां के लोगों से मेरी बातचीत है। सत्य बोलना सीखिए, कम से कम अभी तो सत्य बोलना सीखिए। फंसा सकते हो रिजवी भाई, पुलिस के पास उसको वीडियो है, पुलिस के पास उसके फोटोज हैं, सारे दस्तावेज कोर्ट में हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर इतना बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट में सारे दस्तावेज हैं, कोर्ट में सारे सबूत हैं। और सुनिए, जिनकी अपर सत्र न्यायाधीश की जब मैं बात कर रहा हूं तो उन्होंने सारे साक्ष्य, सारे सबूत देखने के बाद यह फैसला लिया। वैसे ही मौलानाओं को उलमा की ज़बानें बंद कर रहे हो, उसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हो आप। सारे सबूत देखने के बाद न्यायालय की तरफ से यह कहा गया है कि 2010 का मास्टरमाइंड है, 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड। रिजवी भाई ये बताइए, तौकीर रजा को पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने सुझाव देना चाहेंगे? कहेंगे कि भैया जहां भी है आ जाइए, 12 टीम। आपका नाम रिजवी है क्या? आपको तो पूरा वक्त दिया ना अजहरी भाई मैंने, थोड़ा सा रुक जाइए आप। क्यों, क्या हुआ गलत? आप तो मैं पूरे आधे घंटे आपसे बात नहीं करूंगा ना। रिजवी साहब, अनुराग आपने गलत तो गलत नहीं कहा। अनुराग नहीं है, हिमांशु दीक्षित। माफी मांगो। माफी आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि गलत को आप गलत कहने से डर रहे हैं, ठीक है? तो साबित रिजवी भाई मेरे को बस इतना बताइए। रिजवी भाई, जलाने की बात नहीं कही, जला दिया, दुकानें जला दी, घरों को जला दिया, कत्लेआम कर दिया, डायरेक्ट एक्शन कर दिया, कर दिया, रजाकारों ने हिंदू का कत्लेआम कर दिया। बात करने की बात करें, सब कर चुके हैं, क्या बात कर रहे हो? सच बोलना सीखो। हिस्ट्री मैं दिखाऊंगा फिर, मोपला में क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ था, रजाकारों में क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ था, कहा कहते हो? अरे कर दिया है सारा, बरेली में भी किया। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें तो यहां पर है, लेकिन कम से कम एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए कि जो एक वक्त पर गिरफ्तारी की बात करते थे, आज ना जाने कहां है। 12 टीमें 5 राज्यों में जा रही हैं, पता नहीं चल रहा कि कहां पर जाकर छुप गए हैं तौकीर रजा साहब, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।